ईश्वर ने सृष्टि को इतना खूबसूरत बनाया है। आप देख सकते हैं मेरे आसपास कितना सुंदर ये मौसम है। मैं ऊटी में हूँ, ऊटी जो तमिलनाडु में है। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है और जब मैं यहाँ आई मैंने ये देखा कि ईश्वर ने कितनी प्यार से और कितनी खूबसूरती से इस सारी प्रकृति को बनाया है। ईश्वर ने जिस खूबसूरती से इस दुनिया को बनाया है, प्रकृति को बनाया है, और आप जानते हैं कि सबसे अच्छी रचना जो ईश्वर की है, जो सबसे खूबसूरत और सर्वश्रेष्ठ रचना है, वो है मनुष्य। जिस प्रकार से हम सृष्टि को देखते हैं, इसकी खूबसूरती को निहारते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें प्रिजर्व्ड है, ये मेंटेन्ड है, ये वैसी की वैसी है जिस तरह से ईश्वर ने इसको बनाया है। ये पहाड़, ये समुद्र, ये नदियाँ, ये बादल कितने खूबसूरत ये दिखाई देते हैं। आप जानते हैं कि जब ईश्वर अपने सर्वश्रेष्ठ कृति जो कि मनुष्य है उसको देखता होगा तो क्या सोचता होगा? क्या वो हमें देख के खुश होता होगा जैसे हम इस सुंदरता को देखकर खुश होते हैं? क्या वो हमें देखकर खुश होता होगा? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ईश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है और हमारे अंदर एक आत्मा डाली है। वो चाहता है कि जिस तरीके से ईश्वर ने इस प्रकृति को खूबसूरत बनाया है, उसी तरीके से जो खूबसूरती से उसने हमें बनाया है, हम अपनी खूबसूरती को बनाए रखें। अर्थात उसने जो मन हमें दिया है, जो आत्मा हमारे अंदर डाली है, वो चाहता है कि वो उसकी खूबसूरती को हम बनाए रखें। और हमारे अंदर जो आत्मा है उसमें बड़े अच्छे अच्छे फल लगे होने चाहिए। उन्हीं फलों से को देखकर ईश्वर बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो फल है प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। ये सारे फलों को देखकर ईश्वर बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो बहुत प्रसन्नता से हमें बहुत सारी आशीषें देता है। पर आप खुद सोचिए कि जब हमारे आसपास की जगह प्रदूषित हो जाती है तो आपको कैसा लगता है? हमें बड़ा बुरा लगता है। हमें लगता है इतना पोल्यूशन होना नहीं चाहिए। ये एसिड रेन जो होती है, ये जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सब क्यों हो रही है? जब इंसान अपनी प्रकृति की देखरेख नहीं करता तो उसका नुकसान इंसान को खुद उठाना पड़ता है। और हमें भी, अगर हम अपनी आत्मा की देखरेख न करें, उसे हम शुद्ध न रखें, तो उसका नुकसान हमें ही उठाना पड़ेगा। इसलिए ये अवश्य है कि हम जिस तरह से खूबसूरती को देखना चाहते हैं, प्रकृति को देखना चाहते हैं, उसका आनंद लेना चाहते हैं, उसी प्रकार से हम अपने मन की भी रक्षा करें, हम अपनी आत्मा की भी रक्षा करें। हम इसे साफ रखें, स्वच्छ रखें, पवित्र रखें, ताकि परमेश्वर जिसने हमें बनाया है बड़े प्यार से, वो भी हमें देखकर हर दिन खुश होता रहे। धन्यवाद।